हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्बिट क्लासेस पर। आज हम करने वाले हैं कैसे ईएमएफ को मेजर किया जाता है पोटेंशियोमीटर को यूज करके। हाउ कैन वी मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर वायर। करेक्ट। हमने पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट किया था और पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है कि पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर एक वायर होता है रेजिस्टिव वायर। उस वायर की प्रॉपर्टी आप सभी को याद होगी, वो वायर हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, अल्फा की वैल्यू लो होती है, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होती है। ऐसा क्यों, मैंने आपको बताया था, अगर टेम्परेचर बढ़े मतलब कि हीट अगर हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसलिए रेजिस्टिविटी को कांस्टेंट करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, अल्फा लो। और ऐसा करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ जो आएगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और एक यूनिट लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। अगर मैं लेंथ ज़्यादा करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता है। एक यूनिट लेंथ में के, 2 यूनिट लेंथ में 2k, 3 यूनिट लेंथ में 3k, 4 यूनिट लेंथ में 4k, इस तरीके से। अब देखते हैं इसको यूज करके कैसे मेजर करते हैं ईएमएफ। देखिए क्या है सर्किट इसका। पहले की तरह ये एक सेल है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, ये ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है। करेक्ट। ये ईएमएफ ई है और ये रेजिस्टेंस आर नॉट है। अब इसके अंदर ए से बी तक हाई रेजिस्टेंस है। इसको यूज करके ये कोई सेल है जिसका मुझे ईएमएफ मेजर करना है। करेक्ट है। अब मुझे ये बताओ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस में शो कर देता हूं स्मॉल आर से, और ये ईएमएफ ई1 को मेजर करना है। कैसे मेजर करते हैं, सबसे पहले कनेक्शन देखिए। इस बैटरी का जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मेजर करना है, ये जो साइड है ये हाई पोटेंशियल की साइड है और ये जो साइड है ये लो पोटेंशियल की साइड है। तो मैं इस वायर को देखो, इस वायर में करंट ऐसे पास करेगा, इस वायर में ए हाई पोटेंशियल पे है और बी लो पोटेंशियल पे है, और इस E1 में ये एंड हाई पोटेंशियल पे है और ये वाला एंड लो पोटेंशियल पे। याद रखना है, हाई पोटेंशियल को हाई से कनेक्ट करना है, हाई पोटेंशियल को हाई से, और इस साइड में लो पोटेंशियल है तो इसको इस साइड से कनेक्ट करना है। यहां पे मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी कनेक्ट करेंगे और जॉकी एक ऐसे पॉइंट को टच करेगी कि जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी आ जाएगी, 0। और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आएगी उसको बोलते हैं नल पॉइंट। मतलब जॉकी जब इस पॉइंट को टच करेगी तो गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई करंट पास नहीं करेगा। मैंने आपको केयर करने के लिए बताया है, ये जो सोर्स है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मेजर करना है, उसका हाई पोटेंशियल वायर के हाई पोटेंशियल से और इसका लो पोटेंशियल इस वायर के लो पोटेंशियल की साइड से कनेक्ट होना चाहिए। करेक्ट है। अब देखो एक बार, अगर ऐसा नहीं करते हो तो पोटेंशियल कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं जहां पे नल पॉइंट मिले या जहां पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी हो जाए, 0। देखो क्या करते हैं। अब ये जो पॉइंट है इसको मैंने नाम दिया x। यहां से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है क्योंकि करंट नहीं है, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का दोनों का पोटेंशियल कितना होगा, y। ये जो पॉइंट है p, अगर इस ब्रांच से करंट 0 है तो p पॉइंट का और y पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम, क्योंकि करंट कितना है, 0। यहां पे भी करंट कितना है, 0। करंट 0 है तो पोटेंशियल इन दोनों पॉइंटों का भी क्या है, सेम। इसका मतलब ये जो जिस पॉइंट पे मुझे नल पॉइंट मिला है, अगर मैं इसको स्केल से मेजर करूं तो इस लेंथ को हमने नाम दिया L1। बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, L1। करेक्ट है। अब बैलेंसिंग लेंथ ढूंढना ही हमारा एक्सपेरिमेंट होता है। अब इस बैलेंसिंग लेंथ को यूज करके हम इस सेल का ईएमएफ बताएंगे क्या है। देखो सबसे पहले लिखता हूं, ये जो पोटेंशियोमीटर है, हमने एक टर्म लिखनी है, लेट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज के। पोटेंशियल ग्रेडियंट मैं निकालना बता चुका हूं, सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट ही निकालना था। इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या लिख दिया मैंने, के, हमें निकालना आता है। अब ये बताओ इस के का मीनिंग क्या है, VAB डिवाइडेड बाई लेंथ इज इक्वल टू के।
मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू के। एक यूनिट लेंथ में के पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो गौर से, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एक्स। क्यों? क्योंकि कोई भी करंट नहीं है, करंट नहीं है तो पोटेंशियल क्या है? सेम। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट वाई। करेक्ट है? तो इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक है, ठीक उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक है। वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू, सॉरी, ये वी ए इज इक्वल टू वी एक्स, वी पी इज इक्वल टू वी वाई। वी ए माइनस वी पी इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी वाई। करेक्ट हो गया? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है, ठीक सेम पोटेंशियल यहाँ पे है। और ये वैल्यू अगर डायग्राम में देखो तो किसके इक्वल है? E1 के इक्वल, ईएमएफ ऑफ सेल। और हमें ये भी पता है पहले के नॉलेज से कि जब बैटरी के अंदर से कोई करंट पास नहीं करता है, उस टाइम पे जो सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के बराबर होता है। करेक्ट है? अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेंगे। एक यूनिट लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? के। L1 लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? K इंटू L1। तो L1 लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया। तो अब मुझे बताओ कि E1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? K इंटू L1, K इंटू L1। अब देखो गौर से, ये जो हमने EMF मेजर किया है K इंटू L1, E1 इज इक्वल टू K की वैल्यू मैं पहले बता क्या हूं? VAB डिवाइडेड बाई L, VAB। करेक्ट है? इस तरीके से हम E1 की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। अब एक पॉइंट और नोट करने लायक है, L लेंथ तो ये है, L टोटल लेंथ है, और L1 लेंथ ये है। हमें पता है, इसको गौर से अगर आप देखो तो E1 डिवाइडेड बाई VAB इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L। करेक्ट है? अब ये लेंथ तो है L, ये बैलेंसिंग लेंथ L1 है। बैलेंसिंग लेंथ बार तो पॉइंट मिल नहीं सकता, तो बैलेंसिंग लेंथ L1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू L। तो ये जो L1 लेंथ है टोटल लेंथ से तो हमेशा कम ही रहेगी। इसका मतलब E1 मस्ट बी लेस देन VAB। याद रखना चाहिए, हमें जो पोटेंशियल मेजर करना है, ये जो पोटेंशियल हमें मेजर करना है, ये जो EMF मेजर करना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के पोटेंशियल डिफरेंस से कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमें नल पॉइंट कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी किसी केस में। याद, दो ही सावधानी रखनी है, हाई पोटेंशियल को किससे कनेक्ट करना है? हाई से। लो पोटेंशियल को किससे करना है? लो से। दूसरा, जो पोटेंशियल हमें मेजर करना है वो इस वायर के पोटेंशियल से हमेशा क्या होना चाहिए? कम। अगर ऐसा नहीं है तो हमें कभी भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। ये हमारी सावधानी है। अब सिंपल सा है, सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट किया है, इसको बैलेंसिंग लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें मेजर करना है। हमें यहाँ पे E1 मेजर करना था तो E1 की वैल्यू आ गई। करेक्ट है? अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हर न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो सकता है। करेक्ट है? अब मैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं, आप देखोगे न्यूमेरिकल क्या है, किस तरीके से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपके पास सिचुएशन है, वो क्वेश्चन में देखो, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, क्वेश्चन में क्या सिचुएशन दे रखी है। आपके पास एक पोटेंशियोमीटर सर्किट है, और पोटेंशियोमीटर सर्किट में जो वायर है इसकी लेंथ है L, और इस L लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। और प्राइमरी सेल, प्राइमरी बैटरी का मीनिंग होता है जो पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट है वो 2.5 वोल्ट है, और जो एक दूसरा जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है वो है 1 वोल्ट। जब हम वोल्ट को मेजर करते हैं तो हमारा जो नल पॉइंट है हमें L/2 डिस्टेंस पे मिला है। करेक्ट है? यहां पे एक और रेजिस्टेंस गिवन कर रखा है जो प्राइमरी सर्किट के साथ सीरीज में है, और सेकंड सिचुएशन क्या रखी है, अगर इस रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, जो ये रेजिस्टेंस सीरीज में, इसको डबल कर दिया जाए तो नल पॉइंट की नई पोजीशन क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अब देखिए डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसका डायग्राम देखिए बोर्ड पे बना हुआ है, बना दिया गया है। क्या है डायग्राम? देखो, आपके पास गिवन थी, ये एक पोटेंशियोमीटर सर्किट था। पोटेंशियोमीटर के सर्किट में जो प्राइमरी सेल था 2.5 वोल्ट था,
करेक्ट है। और जो वायर की लेंथ थी वो L और रेजिस्टेंस 10 ओम। एक सेल है जिसका पोटेंशियल 12 वोल्ट है, अगर हम इसके लिए नल पॉइंट चेक करते हैं, नल पॉइंट मीन्स जहां पे गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग शो करेगा वो L/2 डिस्टेंस पे है, मतलब ये डिस्टेंस दे रखी है L/2, करेक्ट हो गया, L/2 डिस्टेंस पे है। अगर ये जो सीरीज में रेजिस्टेंस है इसको डबल कर दिया जाए, इसको डबल करने के बाद नल पॉइंट की नई सिचुएशन क्या होगी, तो नई सिचुएशन बनाने के लिए हमें नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। पहले हम इसी डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये L/2 डिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। अगर लेंथ को डबल करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा डबल। तो L/2 डिस्टेंस में 1 वोल्ट है, तो L लेंथ के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 वोल्ट। तो AB वायर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कितना हो गया 2 वोल्ट, करेक्ट हो गया। L/2 में 1 तो L में 2, करेक्ट हो गया। अब ये 2 वोल्ट हो गया और बैटरी के पास जो टोटल पोटेंशियल है वो है 2.5 वोल्ट। अगर मैं इस सर्किट को देखूं गौर से तो करंट ऐसे पास करने वाला है, ये 2.5 वोल्ट कुछ तो यहां से A से B तक ड्रॉप करेगा और कुछ इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप करेगा। अगर A से B वायर तक 2 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप किया है तो R के अंदर कितना ड्रॉप करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R 0.5 वोल्ट, क्लियर हो गया। 2 वोल्ट यहां पे ड्रॉप हो गया और 0.5 वोल्ट यहां पे ड्रॉप हो गया, करेक्ट है। अब देखते हैं अगर यहां पे 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस को डबल किया गया है। मुझे पहले ये तो पता लगे ये रेजिस्टेंस कितना था, डबल होके कितना बन जाएगा, तो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। देखो ये AB वायर और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इन दोनों में करंट की वैल्यू क्या होगी सेम। सीरीज में करंट क्या होता है सेम। तो इस वायर के अंदर करंट बताओ कितना बनेगा, VAB डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। VAB पोटेंशियल डिफरेंस इन AB डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 10 ओम है। इस वायर के अंदर करंट कितना बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ये सॉल्व करते हैं। VAB की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई R, करेक्ट है। वैल्यू सॉल्व करो एक बार, यहां से R की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 10 यहां पे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, 2 नीचे डिवाइड में, R की वैल्यू आ गई 5/2, करेक्ट हो गया। मतलब कि यहां से हमने इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। अब सेकंड जो सिचुएशन गिवन कर रखी है, इस R को डबल कर दिया गया। सर्किट देखो कैसे बनेगा। अब सेम, अब ये रेजिस्टेंस 2.5 नहीं, डबल होने के बाद कितना हो गया 5/2 तो पहले था, इसको डबल कर दिया गया नई सिचुएशन में, 5 बन गया। वायर AB के अंदर कोई चेंज नहीं है। ये बैटरी अब भी 2.5 वोल्ट है, ये जो सेल है अब भी 1 वोल्ट का है, करेक्ट है। नया नल पॉइंट कहां पे मिलेगा, करेक्ट है। सपोज करो नया नल पॉइंट L डिस्टेंस पे मिलेगा। अब तो पहले की तरह सिंपल क्वेश्चन हो गया है। ये बताओ ये टोटल वायर की लेंथ कितनी थी L, रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया डबल होने के बाद 5 ओम, ये 2.5। देखो एक बार ऐसे करंट पास करेगा। नल पॉइंट का मीनिंग क्या है, इस ब्रांच में करंट कितना होगा 0, तो यहां पे भी करंट 0, मतलब यहां से यहां तक कोई करंट पास नहीं करेगा। अब जो भी करंट इस बैटरी से चलेगा 2.5 वोल्ट से, वो ऐसे आएगा, फिर A से B में जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा, फिर यहां पे और इस साइड में और ऐसे, करेक्ट है। अब तो पहले जैसा सिंपल क्वेश्चन हो गया है, बताओ किस तरीके से इसकी मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले बताओ, फर्स्ट पॉइंट हम सबसे पहले जो करते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं वायर का। क्या निकालते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें इस वायर में करंट चाहिएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है VAB डिवाइडेड बाई L, करेक्ट है, और लेंथ है इसकी कैपिटल L। अब बताओ AB की वैल्यू किसके इक्वल बनेगी, AB निकाल लेते हैं पहले। VAB की वैल्यू बनेगी करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB।
मीन्स मुझे इस वायर का करंट निकालना पड़ेगा। करंट कैसे निकलेगा? करंट के लिए देखो, इस सर्किट में करंट कैसे निकलेगा? V की नेट वैल्यू कितनी है? 2.5 वोल्ट। रेजिस्टेंस की नेट वैल्यू कितनी है? ऐसे करंट आएगा ना। तो ये 10 और 5 ओम किस में है? सीरीज में। तो करंट किसके इक्वल होगा? करंट की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये आ गया करंट, आ गई करंट की वैल्यू। और जैसे ये करंट की वैल्यू आई, इस करंट की वैल्यू को यहां पे पुट करते हैं, 2.5 डिवाइडेड बाई 15, और इस ए बी वायर का जो रेजिस्टेंस है किसके इक्वल है? इंटू 10। गौर से देखो, ये आ गए 25/15 और 5 से क्रॉस करोगे तो ये आ गई 5/3 वोल्ट। करेक्ट है। अब देखो, अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन बच गया अपने पास, सॉल्व होने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ये बताओ, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस एक होगा। हमने अभी अभी वीडियो में किया था। तो इस वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, E इज इक्वल टू K इंटू एल। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे है वही यहां पे होगा। E की वैल्यू कितनी है? 1 वोल्ट। K की वैल्यू कितनी है? K की वैल्यू यहां से निकलेगी, पोटेंशियल डिफरेंस VAB डिवाइडेड बाई L इंटू एल। 1 की जगह 1। VAB की वैल्यू कितनी है? निकाल चुके हैं, 5/3 वोल्ट, कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। स्मॉल एल की वैल्यू पूछी थी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, इज इक्वल टू एल। अगर इसको देखो तो ये आ गई 0.6 एल। इसका मतलब पहले से कुछ बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगी। क्यों? इसको इंक्रीज करने के बाद, ये डबल करने के बाद, इस रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, तो ऐसा करने के बाद हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले से कुछ कम हो गया। अब हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट 5/3 डिवाइडेड बाई एल, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ये बन गया है 5/3 एल नीचे की तरफ। करेक्ट है। तो जैसे ही पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी? थोड़ी सी ज्यादा। पहले 0.5 एल पे बैलेंसिंग लेंथ आई थी, अब जो बैलेंसिंग लेंथ है 0.6 एल पे बैलेंसिंग लेंथ आई है। करेक्ट है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, आप इसको चेक करो सॉल्यूशन को, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताएंगे, और कोई डाउट है इससे रिलेटेड कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर।